तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि रेलवे 2025 का जितना भी वैकेंसी आना था उसका नोटिफिकेशन भी आ गया और उसका फॉर्म भी फिलअप हो गया। बात यहाँ है कि इस वीडियो को लाने का मकसद क्या है, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि आरपीएफ का वैकेंसी और नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आया है। और कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि अब जो है ना आरपीएफ का एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो एसएससी करवाएगा। और एसएससी ने जो कैलेंडर दिया है उसमें भी आरपीएफ के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो आप लोग इस थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या है, देख रहे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, यानी आरपीएफ का जो कांस्टेबल का जो वैकेंसी होता है और एसआई का जो वैकेंसी होता है अब एसएससी लेने जा रहा है और एसएससी लेगा एग्जाम। तो एसएससी जो कैलेंडर जारी किया है उसमें इसका मेंशन नहीं है, ना एसआई का है ना आरपीएफ कांस्टेबल का है। तो क्या कब वैकेंसी आएगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इन सारे मुद्दों पे मैं आपको इस वीडियो में आगे बात करूंगा, ठीक है। जिसके में देखें क्या है कि न्यू भर्ती 2026 यानी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी 2026 का है वो नोटिफिकेशन, मतलब क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ये कितने पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाला है इस बार 2026 के लिए। तो आपको बता दूं ये टोटल पोस्ट जो रहेगा लगभग जो है ना 55 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आएगा। मतलब अच्छी खासी वैकेंसी रहेगा, 55 प्लस पोस्ट है। और बात ये है, सबसे खास बात ये है कि इसका एग्जाम इस बार रेलवे लेगा या एसएससी लेगा, कौन लेगा, तो आगे आपको जो है ना पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी बात याद रख लीजिए अभी से कि आपको एज कितना रहने वाला है। उसके बाद जो है ना क्वालिफिकेशन क्या होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत होगा। साथ में जो है ना इसका जो है ना हाइट से रिलेटेड, यानी कांस्टेबल का जो हाइट होता है उसको हाइट से भी रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट कुछ दिन पहले ये बताया था कि जो है ना इसका यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो एसएससी एग्जाम लेगा, तो भाई ठीक है कि एसएससी एग्जाम लेगा, तो एसएससी ने कैलेंडर में क्यों नहीं मेंशन किया है। कैलेंडर में मेंशन नहीं किया है तो डायरेक्ट हम बात करते हैं। पहले एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उस पर देखते हैं क्या ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का मेंशन है, बात किया है कि नहीं किया है, तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलेंगे पहले हम एसएससी के कैलेंडर पे, ठीक है। तो एसएससी के कैलेंडर में बात करें तो देखिएगा ये जो है ना आपको एसएससी का जो है ना ये कैलेंडर है जो देख रहे होंगे, क्या है ये आपको जो है ना टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2026 और 2000 क्या है 27 का कैलेंडर है। बात करेंगे तो 2026 और 2000 ये किसका कैलेंडर है, 27 का कैलेंडर है, ठीक है। जिसमें आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, इधर इधर है टीयर और फेज, एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट और मंथ ऑफ एग्जाम, यानी आपको जो है ना कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, अंत कब होगा और मंथ ऑफ एग्जाम है। तो बात करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या आरपीएफ का चर्चा कांस्टेबल और एसआई का हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे देखिएगा, तो यहां तक तो नहीं है, सबसे नीचे बात करेंगे। इस पूरा में देखने के बाद हमको लग रहा है कि कहीं भी जो है ना आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का चर्चा इस कैलेंडर में नहीं किया है। तो अब तो सस्पेंशन में है कि जो आरपीएफ का एग्जाम जो एसआई और कांस्टेबल का है वो कौन लेगा। तो मैं बता दूं जो रेलवे ने साफ नोटिस निकाला था कि जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम एसएससी ने लेगा, तो 100% है कि एसएससी ने ही लेगा कांस्टेबल का एग्जाम और एसआई का भी। तो इसमें कैलेंडर में भी चर्चा नहीं है, तो इस कैलेंडर में चर्चा है, यानी मतलब मैं बात करूं कांस्टेबल और एसआई का जो आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई होता है उसका इसी कैलेंडर में चर्चा है। तो यहां जो लिखा है कांस्टेबल जीडी लिखा है ना, और नीचे में जो लिखा है कांस्टेबल क्या है आपको बात करेंगे। कांस्टेबल क्या है देखेंगे, कांस्टेबल जीडी जो है यहाँ यहाँ लिखा जो है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएएफएस, यानी सीएपीएफएस जो है ना, बात करेंगे सीएपीएफएस की बात किया जाए यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सर्विस, ठीक है ना। ये जो है आपको इसकी बात किया जाए तो इसके अंतर्गत यानी
केंद्र का, सेंटर का सभी आर्म फोर्स आ जाता है। इसके अंतर्गत एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उसके साथ साथ जो बात करेंगे हम तो आरपीएफ भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आरपीएफ भी आ जाएगा इसी में। आरपीएफ क्या आएगा? तो कांस्टेबल जो है, आरपीएफ का जो कांस्टेबल है, जो एसएससी जीडी के तहत जो एसएससी वैकेंसी जीडी के तहत जो वैकेंसी निकालता है, उसी में आरपीएफ का भी वैकेंसी आएगा। मतलब आरपीएफ का जो वैकेंसी आने वाला है आपको जो है ना, इसी जीडी के तहत, जो एसएससी जीडी आता है उसी के तहत आरपीएफ का वैकेंसी आएगा। और उसी में, और ये वैकेंसी भी अच्छी का खासी रहता है। लमसम जो है ना, हर एक साल आपको वैकेंसी लमसम 50,000 के आसपास रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन के टाइम पे तो कम वैकेंसी रहता है, लेकिन एग्जाम होते हुए ज्वाइनिंग कराते वक्त जो है ना, इसका वैकेंसी भी बढ़ जाता है। यानी अब जो आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा, जो एसएससी कांस्टेबल का जो वैकेंसी आता है, उसी में इंक्लूड होके आरपीएफ कांस्टेबल का भी वैकेंसी जीडी के साथ ही आएगा। ये बात तो डाउट क्लियर हो गया। अब जो है ना, पहले आरपीएफ में जो रेलवे जब एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो उसमें हाइट जो होता था 165 सेंटीमीटर मात्र लेता था कांस्टेबल का, लेकिन एसएससी जीडी में जो हाइट है कितना है? 170 सेंटीमीटर लेता है। तो अब हाइट क्या हो जाएगा? आरपीएफ के लिए भी 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो हाइट के में चर्चा तो कर दिए, यानी पहले 165 सेंटीमीटर था, अब 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल को फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी, तो ये बात जानिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना 10th का मार्कशीट और 12th का रखिएगा। उसके बाद जो है ना, क्या है, अगर ओबीसी है, एनसी ओबीसी से है तो एनसीएल बनवा लेना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए वो एनसीएल। अगर कोई एससी एसटी से है तो एससी एसटी का जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, और जनरल से है अगर ईडब्ल्यूएस लगवाना चाहते तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया वाला बनवा करके अभी से ही रख लेना है। और जो है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसका मार्कशीट होना चाहिए। इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है रेलवे का फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, तो ये आरपीएफ कांस्टेबल की बात हो गया। अब बात है कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, यानी आरपीएफ का एसआई का जो वैकेंसी है वो किसके तहत आएगा। तो बता दूं कि इसमें एसएससी में जो एसआई बनता है, तो एसएससी में जो एसआई बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, इस सीपीओ के तहत बनता है। किसके तहत बनता है? सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के तहत। तो यहाँ देखिएगा सीपीओ का भी चर्चा यहाँ है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2026। यानी ये जो 11 नंबर में जो है ना, 11 नंबर सीरियल में जो है सीपीओ, इसी सीपीओ के तहत जो है ना आपको क्या बनता है? आपको एसआई बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है। तो आरपीएफ के जो एसआई का जो वैकेंसी है, आपको एसएससी जो सीपीओ का वैकेंसी करके आता है, उसी के अंतर्गत आरपीएफ एसआई का वैकेंसी आएगा। ठीक है, मतलब सही बात है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का वैकेंसी अब जो आएगा एसएससी कंडक्ट करवाएगा, एसएससी एग्जाम लेगा, और जो है ना आरपीएफ एसआई का वैकेंसी जो एसएससी सीपीओ के अंतर्गत आता है उसी में इंक्लूड होकर आरपीएफ एसआई का वैकेंसी आएगा, और एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आता था उसी में जो है ना आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी जीडी के तहत आएगा। तो यही है आपको जो है ना, और सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आपको आ रहा है, कब आ रहा है? मई 2026 में आ रहा है, और उसका जून तक फॉर्म फिलअप होगा, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिलअप जो है ना एग्जाम होगा। और जीडी का वैकेंसी सितंबर में आ रहा है, और इसका अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होगा। इसका जो है ना अगले साल 27 में जाके एग्जाम होगा। तो चलिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको डाउट था कि आरपीएफ का वैकेंसी कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कौन करवाएगा, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आप लोगों को साथ शेयर किए। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी नया कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक